चोरियां हुई हैं और कुछ फर्नीचर और कुछ कुर्सियां जो थी हम लोग तो बराबर करते हैं। इस बार तो 3 बार हो चुका है यहाँ की चोरी। और मतलब आपके कार्यकाल में ही 3 बार चोरी हुई है? थाना प्रभारी को हम लोग शिकायत दर्ज करवाते रहते हैं, फिर आए दिन वही घटना हो जाती है। मतलब आपको दिमाग खिला जाता है। हम लोग बार बार संसद थाना में आवेदन किया, बोले भी हम लोग जे सर बगल में यहाँ प्रतिदिन हमारे पंचायत के नहीं, अलग से बरमसिया हो गया, बुदा हो गया, आपका मनेटाण हो गया, कुछ माने बाहरी लोग आते हैं आकर के यहाँ जुआ हुआ दिया गया तो आपने क्यों नहीं? मैं कहना चाहता हूँ आज तक एक भी दिन रात में पेट्रोलिंग वाले यहाँ क्यों? ऊपर जो वेंटिलेटर जो देख रहे हैं उसी के जरिए यहाँ पर चोर की एंट्री की गई थी और यहाँ पर जो सामने में जो गेट देख रहे हैं यहाँ पर अंदर से इसको लॉक किया गया था, जिसके कारण उधर से एंट्री करके और इधर से सारा सामान को निकाला गया था। और यहाँ पर जो कुर्सियाँ थी और सारी की सारी चोरी हो गई है। और यहाँ पर बराबर जब थाना प्रभारी को यहाँ से जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग ढोखरा पंचायत में आए हुए हैं और जैसा कि हम लोग सुबह ही कॉल गया था यहाँ के मुखियापति नरेश महतो के द्वारा, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आज सुबह सुबह इनको जानकारी मिली कि पंचायत भवन में कुछ चोरियां हुई हैं और कुछ फर्नीचर और कुछ कुर्सियां जो थी वहाँ पर चोरी कर लिए गए हैं। और यहाँ पर ऐसी वारदातें बहुत शुरू से होती आ रही हैं और जिसको लेके यहाँ पर जो थाना प्रभारी जो यहाँ पर थाना उनको इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से यहाँ पर पंचायत और गांव वालों को कहना है कि पंचायत के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पेट्रोलिंग की जो समुचित व्यवस्था जो होनी चाहिए थाना के द्वारा वो बराबर नहीं हो रही, जिसके कारण यहाँ चोरी की वारदातें लगातार होती आ रही हैं। और ख़ास करके आज क्या क्या चीज़ जो चोरी हुई, क्या फर्नीचर चोरी हुई, यहाँ के पंचायत के मुखिया से ही हम पूछते हैं। और यहाँ पर पंचायत सचिव भी आए हुए हैं और पंचायत समिति भी आए हुए हैं, उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। अभी हमारे साथ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंचायत सचिव जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति जुड़े हुए हैं और कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कुछ वार्ड के सदस्य भी यहाँ पर हैं। हम बारी बारी एक एक से जानकारी लेंगे क्या यहाँ पर जो घटनाएँ जो हो रही हैं या पहली बार हुई कि इससे पहले भी होती आ रही हैं। तो सबसे पहले हम दादा आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर जो घटना घटी आज आपको कब पता लगा? अभी हमको पता लगा जो है मुखियापति से हमको फ़ोन किए कि जो है पंचायत भवन का जो है कुर्सी टेबल सब चुरा के ले गया। सबसे पहले आप अपना थोड़ा नाम और आपका पद क्या है? मेरा नाम श्री शंकर राम है, मैं पंचायत सचिव हूँ ढोखरा पंचायत का। इससे पहले भी जैसे आप बताएं कि यहाँ पर पहले भी चोरी हुआ करती थी, तो क्या आपने थाना में कभी रिपोर्ट किया था कि बराबर पेट्रोलिंग करे, समुचित व्यवस्था यहाँ पर करे? कुछ पेट्रोलिंग के लिए हम लोग गए कि थाना में कम से कम जाते हैं तो कम से कम एक बार पेट्रोलिंग कर लिए, कारण कि यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र में है यहाँ तो कोई भी आदमी आता नहीं जाता नहीं है। हम लोग मानते 5 बजे आए, 5 बजे ताला बंद किए हम लोग चल जाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ तो कोई रहता नहीं है, बाकी लोग जो है रात में आता है, भाई लोग आराम से इसको लेके चल जाता है। अभी हमारे साथ मुखिया के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं हमारे साथ नरेश महतो जी। तो दादा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमें पता लगा कि आज सुबह सुबह चोरी हो गई, आपने हमको फ़ोन किया था तो सारे ग्रामीण जुड़े हुए और अभी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इससे भी पहले भी यहाँ पर चोरियाँ होती आ रही हैं। तो इसके लेकर आप ग्रामीण और कभी थाना प्रभारी के बीच में या फिर थाना बीच में कभी वार्ता किया था कि यहाँ पर चोरी की वारदातें बराबर होती आ रही, आप कुछ कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आपको बात बोलते ही आप हमारी समस्या के लिए हमारे पंचायत में आ चुके हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चोरी का मामला है ये हमारे 4 बार हो चुके हैं। पहले भी चोरी हुआ था तो हम लोग थाना में साइन जाके दिए कि भाई ऐसे ऐसे चोरी हुआ। जो पेट्रोलिंग भी आए थे, लेकिन रात को यहाँ फाँका एरिया रहता है, जो चोर हमारे जैसे हमको लगता है कि हम लोग जब चुनाव जीते हैं उसके बाद ही जो मेरा एजेंट्स है, चाहे जो भी रहे विपक्ष पार्टी रहे, जैसे होता है उसी तरह का काम हो रहा है। जैसे हम लोग जीते हैं उस समय कुर्सी की जिम्मेदारी दिए हैं, उस समय आया सिर्फ मुखिया के ही कुर्सी में जितना रूम में था कुर्सी सब ले गए हैं, पंखा वगैरह। उसके बाद दूसरा दिन पीएचडी कुछ काम चल रहा था, उसमें पाइपलाइन रखा हुआ था, उसके बाद फिर पाइप चोरी हो गया। तीसरा बार यहाँ पीएचडी कुछ काम हो रहा था, उसमें भी लेके रखें करीब 2-2.5 लाख का लागत का था। जो बाहरी अभी भी सामान आप देख सकते हैं, इसको भी चोर ले गए हैं। ये चौथा घटना है जो फिर आके जितना कुर्सी था हमारा आप देख सकते हैं, उसे कैमरा से देख सकते हैं, एक भी कहीं कोई सामान रखने दिए, सब लेके चल गए हैं। ये तो मान लीजिए विपक्ष है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गांव पंचायत का चीज़ है, मेरा कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, ये सार्वजनिक चीज़ है, सभी का अधिकार है, इसमें सबका बैठक होता है। आज हमको पता चला कि एक ग्रामीण हम लोग एक बैठक रखे थे, इसी बैठक के बारे में हम लोग आज खोले कि चलो आज बैठक करना है, तो बैठक करने के लिए हम
इकट्ठा किए थे सबको। जब हम लोग रूम खोले तो रूम में देखते हैं एक भी चेयर हम लोग के पास नहीं है। तब हम जैसे सबको कि सूचना दिए। पंचायत सचिव का कहना है कि अभी जो फिलहाल जो फर्नीचर जो चोरी हुई लगभग उनकी लागत 1 लाख रुपए की। इससे पहले भी जो कुछ चोरियां हुई तो लगभग उनकी लागत क्या रही होगी? उनकी लागत था उस समय 13 की 14 कुर्सियाँ चोरी हुई थी। जो बढ़िया बढ़िया कुर्सी था, जो होता है गद्देदार कुर्सी होता है, जो लाए थे। देखिए हम लोग आने के बाद तो कुर्सी खरीदा नहीं गया है। पहले जितना कुर्सी हम लोग को जिम्मेवारी मिले थे उसी कुर्सी में था, बढ़िया बढ़िया कुर्सी था। जो पंचायत का सिंहासन होता है, पहले सिंहासन का ही चोरी किया था। ये बाद फिर दूसरा अटैक हुआ, फिर तीसरा अटैक हुआ। ये बार बार अटैक होते जा रहा है। हम लोग सूचना देते जा रहे हैं। हम तो थाना प्रभारी से भी बोलते हैं कि किसी चोर को कम से कम पकड़ के संज्ञान में लिया जाए, नहीं तो फिर पंचायत के इसी तरह खंगाल कर दिया जाएगा। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिनिधि, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले दादा अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम है विश्वनाथ महतो। अभी मुखिया प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा कि यहाँ पर जो आसपास जो जुआरी जो हैं, जुए के अड्डे हैं, कुछ शराबी के अड्डे हैं, कहीं न कहीं उन लोगों की तरफ इशारा किया। यहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं न कहीं जुआरियाँ और शराबियों का हाथ है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जितना भी बात कहा इसमें 100% सही है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और उसी लोगों के माध्यम से ये सब जो अभी जितना भी हम लोग का वारदात हो रही है, 3 बार 4 बार मुखिया जी ने बताया कि चोरी हुए, कहीं ना कहीं वही लोग का हाथ है। मतलब जब यहाँ पर आसपास ही पंचायत के समीप ही, पंचायत भवन के समीप ही जुआरी का अड्डा है, शराबियों का अड्डा है, तो इसके लेके आप लोगों ने कभी थाना प्रभारी या थाना में शिकायत की थी? हाँ, यही तो 1 सप्ताह पहले हम लोग, जैसे कि हम लोग का एक जगह है कमारगोड़ा करके देवानडी के साइड में, वहीं पर लगभग हम लोग को वहाँ पंचायत के व्यक्तियों के माध्यम से सूचना मिला कि यहाँ प्रतिदिन हमारे पंचायत के नहीं, अलग से बरमसिया हो गया, भूदा हो गया, आपका मनेटाण हो गया, कुछ माने बाहरी लोग आते हैं, आकर के यहाँ जुआ हुआ खेलते हैं। और खेलने के बाद बोला कि एक काम कीजिए भाई, थाना में इन्फॉर्मेशन कीजिए। हम लोग थाना प्रभारी को भी फ़ोन किए, मुंशी जी को भी फ़ोन किए कि भाई भैया ऐसा ऐसा बात है, देख लीजिएगा आकर के। वो लोग भी आश्वासन देते रहे कि ठीक है हम लोग जाएंगे, जा करके देखेंगे, लेकिन अभी तक वो लोग कोई मतलब थाना प्रभारी जो है उन्होंने ठोस कार्रवाई नहीं की, सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण ये घटना घटी है। अभी हमारे साथ और कुछ ग्रामीण जुड़े हुए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चोरी हुई, वार्ड सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए, तो हम इनसे जानना चाहेंगे चोर यहाँ पर जैसे एंट्री की, तो एंट्री कैसे कैसे किए होंगे, आपको कुछ बता सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग जो पंचायत भवन है थोड़ा सा सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम पूरन महतो हो गया, मैं वार्ड सदस्य हूँ ढोखरा पंचायत का 6 नंबर वार्ड का। सबसे पहले तो एक हम लोग भी ये दुर्भाग्य है कि जो पूर्व के मुखिया थे और कुछ पंचायत भवन को भी जर्जर करके रखे हैं, देख लीजिएगा, कोई बालकनी ये सब जितना है सब टूटा उटा है। उस कारण भी हो सकता है कि यहाँ चोरी की वारदात हो रही है। और दूसरा कारण है कि हमने थाना वालों को भी 3 बार 4 बार इस वारदात हो चुकी है चोरी का। 3-4 बार हमने थाना वालों को एप्लीकेशन दिए हैं, दिए नहीं। आज तक तो मेरे संज्ञान में कभी रात में पेट्रोलिंग वाला नहीं पहुँचा। तो ऊपर जो वेंटिलेटर जो देख रहे हैं, उसी के जरिए यहाँ पर चोर की एंट्री की गई थी। और यहाँ पर जो सामने में जो गेट देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर से इसको लॉक किया गया था, जिसके कारण उधर से एंट्री करके और इधर से सारा सामान को निकाला गया था। और यहाँ पर जो कभी पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं कि पूरी यहाँ पर जो मेज है, यहाँ पर जो मीटिंग हॉल था, यहाँ पर सारे कुर्सियाँ लगी हुई थी। यहाँ पर हमेशा मीटिंग हुआ करती थी। कीमती फर्नीचर और कुर्सियाँ, कम से कम 100 कुर्सियाँ, यहाँ पर पंचायत सचिव का कहना है कि यहाँ पर कम से कम 100 कुर्सियाँ थी और सारी की सारी चोरी हो गई है। और यहाँ पर बराबर जब थाना प्रभारी को यहाँ से शिकायतें बराबर जा रही थी, फिर भी थाना प्रभारी बराबर पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे। और ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि यहाँ सामने में ही जुए के अड्डा चलते हैं, शराबियों का अड्डा है, तो यहाँ पर जब जुआरी और शराबी आसपास में रहेंगे तो ऐसी वारदातें हमेशा घटते रहेंगे। खास करके थाना प्रभारी को हमेशा सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि जब भी जुआरियों हमेशा होता है, जुआरी जब को पैसा उन लोग को घटता है तो कहीं ना कहीं चोरी का अंजाम देते। आज जो यहाँ पर चोरी का अंजाम देते, कहाँ तक आप सहमत है कि ये जुआरियों का ही खेल है, और कहाँ तक आप मानते हैं थाना प्रभारी की नाकामी है? निश्चित है कि बलियापुर थाना वाला को आवेदन देता है तो रिसीव भी नहीं करता है। और जुआरी का तो अड्डा है ही है, शराबी का भी अड्डा है। अंजाम देने के लिए तो जुआरी हार गया तो उसके लिए पैसा का जुगाड़ कहाँ करेगा, इसलिए जुआरी लोग ऐसे ही करता है। अभी हमारे साथ ढोखरा पंचायत की मुखिया उषा देवी जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर जैसे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बराबर चोरी की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, और फिर बीते रात को यहाँ पर कुछ सामान गायब हो गए। उनमें क्या क्या सामान गायब हुए, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। तो मुखिया जी, अभी आज पता लगा है यहाँ पर बहुत सारे कुर्सियाँ और कुछ फर्नीचर यहाँ पर चोरी हो गए, उसमें क्या क्या सामान चोरी हो गई, ज़रा बता दीजिए तो हमें। जी, यहाँ पर कुर्सी और टेबल था
62 पीस कुर्सी था और टेबल, ये सब चोरी हो गया है रात में, बीती रात। रात में जो कुर्सियाँ जो चोरी हुई थी उनकी लागत लगभग कितनी होगी आपको पता है मुखिया जी? लगभग 1 लाख रुपया की होगी। और यहाँ पर सुन रहे हैं कि बराबर यहाँ पर चोरी होते रहता है, ऐसे में आप लोग थाना प्रभारी को बराबर इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद सुनने में आता है कि थाना प्रभारी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं? जी, हम लोग तो बराबर करते हैं। इस बार तो 3 बार हो चुका है यहाँ की चोरी। और मतलब आपके कार्यकाल में ही 3 बार चोरी हो चुकी जी, है? मेरा 14 महीना में हुआ, 14 महीना हो चुका है मेरा मुखिया बना हुआ, लेकिन जब से आए हैं 3 बार चोरी हो चुका है यहाँ पर। थाना प्रभारी को हम लोग शिकायत दर्ज करवाते रहते हैं, फिर आए दिन वही घटना हो जाती है। मतलब आपको सीरियसली कहीं ना कहीं थाना प्रभारी आपको लेते नहीं, जब भी शिकायत करते थाना प्रभारी मतलब टाल मटोल करते रहते हैं? जी, शिकायत तो दर्ज ले लेते हैं, लेकिन फिर कुछ एक्शन नहीं होता है। मतलब साफ साफ कहा जाए कि मुखिया को कोई वैल्यू है या नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, पता नहीं है। तो अभी हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। देखिए मुखिया जी बोल रहे हैं कि साफ साफ कि हम लोग इन्फॉर्म बराबर थाना को करते रहते हैं, लेकिन थाना प्रभारी मुखिया को कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, न खास करके आपको जो प्रतिनिधि जो आप करते हैं पंचायत का, मुखिया का प्रतिनिधि करते हैं, उसका भी आपको मतलब सीरियस कभी नहीं लेते हैं क्या? नहीं नहीं, हम लोग जाते हैं, सुनाते हैं, कागज रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, छानबीन करते हैं और वो चले जाते हैं। इसका एक्शन नहीं होता है। अब जब बोले जाते हैं तो बगल में हमारे कॉलोनी बैठे हुए हैं, बहुत जनसंख्या के आधार में कॉलोनी है, तो बोलता है चोरी होते रहे, अक्सर चोरी होते रहता है। इसमें अभी जांच पड़ताल हो, जैसे आज हम लोग इन्फॉर्मेशन किए बड़ा बाबू को, तो बड़ा बाबू अभी पेट्रोलिंग भेजे, आप भेज के जैसे आप देखें कि आए सब देख के फिर वापस चल गए। अब देखिए क्या होता है आगे। पर अभी यहाँ पर छोटा बाबू आए हुए थे, सारा सब कुछ देखे, मतलब जो प्रभारी जो आए थे छोटा बाबू, वो आपसे क्या वार्ता हुई उनसे चोरी को लेके? उससे वार्ता हुआ कि हम लोग देखते हैं संज्ञान में लिए हैं, जो अगल बगल को जो चोरी करते हैं उसका लिस्ट देखना होगा, उसको हम लोग अभी संज्ञान में लेंगे। हम लोग लगे हुए हैं इसमें। ढोखरा पंचायत के ग्रामीण और यहाँ पर पंचायत के कुछ सदस्य और मुखिया पति के प्रतिनिधि से बात किए, उनका साफ साफ करना है कि यहाँ पर जो घटना घटी कहीं न कहीं थाना प्रभारी और थाना का लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वारदातें हैं बराबर होती आ रही हैं और पिछले कई सालों से होती आ रही है, और बराबर यहाँ पर जो पंचायत से शिकायतें थाना को जाती है, लेकिन थाना प्रभारी बराबर पेट्रोलिंग नहीं करने के कारण यहाँ जुआरी और शराबियों के अड्डे के कारण यहाँ पर ऐसी बड़ी घटना घटी है।